इमरजेंसी का दाग धुलने लायक दाग नहीं है। अखिलेश प्रताप सिंह जी, बीजेपी के लोग, बड़े बड़े नेता ये ट्वीट कर रहे हैं, ये लिख रहे हैं कि ये वो कलंक है जो मिटेगा नहीं कभी कांग्रेस के माथे से। देखिए, वो ट्वीट कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं और मीडिया उस पर डिबेट कर रहा है, अपना विवेक नहीं लगा रहा। इसी को तो इमरजेंसी बोलते हैं, यही तो है। अच्छा, आज 9 साल तो अखबारों की बिजली काट देने वाला विवेक लगवाएं फिर हम। सरकार उनके पास बात करने के लिए आपको बुलाया, आमंत्रित किया। देखिए भैया, तो आप इमरजेंसी कहते हैं क्या? टोकी करें या मैं बोलूं? आप बोले ना, बोलेगा आपको तय कर लें। आप नहीं, आपने पहला रिमार्क ही हमारे ऊपर कर दिया, बोले तो हमें उत्तर तो देना पड़ेगा। अब इस उत्तर को आप अपने पास रख के तुरंत उत्तर यही है इमरजेंसी। सुनने का मादा नहीं आप में, इसी को तो इमरजेंसी कहते हैं साहब। इमरजेंसी आप टीवी में बैठ के बोल रहे हैं, सब कुछ कहने की आजादी है, और इसके बाद भी आप कह रहे हैं कि आपातकाल। बोल इसलिए रहे हैं कि आप इतना भी नहीं रोक पाएंगे, इसलिए मैंने बोल दिया। आप उतने पर चिढ़ गए। इसी को बोलते हैं। मैंने तो कहा कि टीवी की लाइट कटवा दें, आप तो मान लेंगे कि इमरजेंसी है। बोल रहे हैं, मैं बैठा हूं भाई मेरे, आप बोलें। आप बहस करने का मूड में, आप हुज्जत करने का मूड में, आप कर लें बहस। मैं आपसे किस बात को नहीं राजी हैं तो बहस क्या करेंगे आप? मैं हुज्जत किस बात की करूंगा आपसे? अरे भाई, आपकी निंदा नहीं हो सकती क्या? नहीं हो सकती है ना, तो उत्तर भी तो दिया जा सकता है। नहीं हो सकती, देने में भी दिक्कत है, तो सुनिए। तो मैंने उत्तर दिया, सुनिए, क्या बात सुनिए। अरे तो समय पर उत्तर दीजिए ना। आप एक 10 सेकंड में 10 सेकंड सेंटेंस में पूरा आप उत्तर देते चलेंगे। ठीक है, तो बोलिए। आपके पास पूरा 1 मिनट, आप पूरी बात कीजिए, पूरा थोड़ा सा डिसेंसी से बहस करें। जी बोलिए। देखिए जनाब, 9 साल मोदी जी के हो गए और देश चुनाव में जा रहा है जी। इस सरकार के पास अपनी कोई उपलब्धि नहीं है कि वो ये बता सके कि देखिए मैंने ये किया है। आप रोजाना का डिस्कोर्स देख लें बीजेपी के तरफ से, आदरणीय मोदी जी के तरफ से, पर निंदा और आत्म प्रशंसा के बियॉन्ड कुछ भी इनके एक शब्दावली सुनने को नहीं मिलती है किसी से। आज नफरत और नकारात्मकता के प्रतीक बन चुके हैं हमारी सरकार के मुखिया आदरणीय मोदी जी। ये भारत नहीं है। जिस इमरजेंसी का जिक्र कर रहे हैं आप, उसके 2.5 साल बाद यही लोगों की जमानत जब्त आ चुकी थी। उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी ने उसके लिए अपने आप को खेद व्यक्त किया था। अडवाणी जी शुरू आते ही बोले थे कि इमरजेंसी, हमें तो इमरजेंसी महसूस हो रही है। इस इमरजेंसी की कसीदे पढ़ते थे उस समय के आरएसएस प्रमुख जी। बताने की भी इसकी भी क्या जरूरत नहीं है। बात दरअसल में यह है कि क्या आज लोकतंत्र जीवित है? जो इनसे असहमत हो जाए, जो इनसे मतभिन्न हो जाए, जो इनका विरोधी हो, जो इनका सपोर्ट न करे, वो पाकिस्तानी है, नक्सल है, राष्ट्र विरोधी है, दुश्मन है, आतंकी है, खालिस्तानी है, सब कुछ है। आज से नहीं, जितने दिनों से होता आया है, और बिना कारण उसको बंद कर देते हैं जेलों के अंदर। ये क्या लोकतंत्र है? आज कोई महसूस कर रहा है? मैं 9 साल से कर रहा हूं, फिर दोबारा आपके चैनल पे आपको दोहरा दे रहा हूं, किसी की इतनी मजाल नहीं है कि कोई ये कह दे मोदी 2 नहीं बीजेपी 2 है। इस सरकार को इतने तक की भी 4-5 दिन को चला के देख ले कि मोदी 2 नहीं बीजेपी 2 है या एनडीए 2 है। ये सरकार इतने तक की भी मॉनिटरिंग होती है तो देश में काम आपके पास है नहीं। जो रोज झूठे सजबाग दिखाना है। किसी ने बैक मिरर वाली सरकार है, आगे कुछ दिखता नहीं है। कुछ भी करोगे तो अपने मित्रों के लिए करोगे, कहीं जाओगे भी तो मित्रों के लिए काम करने, दुनिया में जाओगे तो मित्रों के ही काम के लिए जाओगे। देश प्राथमिकता आपकी है नहीं, देश के लोग प्राथमिकता पे है नहीं। नॉर्थ ईस्ट में एक प्रदेश में किस तरह से हाहाकार मचा है, लेकिन कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई जवाबदेही नहीं। और यहां पे अगर कोई मतभिन्न हो जाए, अभी यही उन्नाव में एक पत्रकार ने कई दिन पहले बताया कि हमारे जान माल को खतरा है, गोली मार दी गई सुबह उसको। आरोप सत्तारूढ़ दल के लोगों पे है। 14 विधायक पिछले 5 सालों में यूपी में 14 पत्रकारों की हत्या हो चुकी है। सैकड़ों एफआईआर हो चुके हैं। कई दर्जन लोगों पे जानलेवा हमला हो चुका है। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपनी पत्रकारिता धर्म को निभा रहे हैं, चीजों को सामने ला रहे हैं। और सरकार का यह कर्तव्य होता है कि उसे सुने, उसको जान के उस पर एक्शन ले। पत्रकार तो एक तरह से आईना दिखाते हैं, सरकार को इनका स्वागत करना चाहिए। लेकिन ये सरकार, देखिए, जो तानाशाह होता है ना राम जी, उसे लोकतंत्र की आवाज बगावत लगती है। और आज यही है जी
कि जो भी मतभिन्न आवाज उठा रहा है उसे इन्हें बगावत लगती है। अब मैं बोल यही सकता है हूं, आपकी इजाजत तानाशाह हो की तो प्रवृत्ति का मेरा पहचान। ख्याल है 2-2.5 मिनट हो और गए। लोकतंत्र में यदि आस्था हो जी जी शुक्रिया शुक्रिया। मैं तो ये कहना चाहता हूं, आपने जो आखिरी बात कही कि लोकतंत्र की आवाज जिसे बुरी लगती है वो तानाशाह होता है। इंदिरा जी के विषय में अगर कोई ये बात बोल दे तो आपको फिर नागवार गुजर जाती है। वो भी लोकतंत्र की आवाज थी जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। मैंने तो शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, आपका फ्रेमिंग, मैंने आपका सेंटेंस खाली फ्रेम उठाया कि आपने जो कहा है। तब आदेश हाईकोर्ट का था, मसला सुप्रीम कोर्ट में था, आंदोलन जेपी कर रहे थे और उनके सहयोगी कर रहे थे, जिसमें लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, सबका नाम आता है। फिर अचानक इमरजेंसी का ऐलान हो जाता है। अगर लोकतंत्र की आवाज बुरे लगने से कोई आपातकाल लगा दे तो उसको क्या कहेंगे, आप बता दीजिए, आप वरिष्ठ हैं। मैं जवाब दे रहा हूं जी। देखिए, मैंने जैसा आपसे कहा कि कांग्रेस पार्टी के सारे शीर्ष नेतृत्व ने इसके लिए खेद व्यक्त किया था। हमारे साहब की पार्टी या साहब के द्वारा किए गए तमाम ऐसे कृत्य हैं जिसको वो गौरवान्वित महसूस करते हैं। मैं तो आपसे किसी वाजपेयी से 2002 वाला ठीक है आपके हिसाब से। ये मेरी बात पूरी होने दे मेरे भाई, मैं बात पूरी होने दे प्लीज प्लीज। आप फिर साहब पे आगे, फिर मैं आपको अगले 2.5 मिनट दूंगा, फिर बोलिए आप साहब। सुनिए, मैंने कहा, अरे मैंने 10 सेकंड और दे दीजिए जी। आप डिस्टर्ब करते हैं तो बातें मिस कर जाते हैं, मैं प्रश्न पूछता हूं सर, ध्यान बढ़ जाता है। तो भाई आपने पूछा तो समय दीजिए उत्तर देने का। जी बोलिए, तभी तो उत्तर पाएंगे जब आप समय देंगे ना। तो देखिए, और उसके बाद वो मेजॉरिटी से जीत के भी आई। लेकिन क्या आज की तारीख में 50 साल पुरानी चीजों को, जिसे जनता कई बार भूल चुकी है, हमें आगे देखने की जरूरत है कि नहीं? राहुल जी तो सही कहते हैं कि ये बीजेपी की सरकार बैक मिरर देख के चलती है। ठीक है, आगे इसके देखने के पास कोई विजन ही नहीं है, सिर्फ एक टेलीविजन है। तो टेलीविजन वाला आदमी, आप अच्छी बात कर रहे हैं, आगे देखना चाहिए। वो तो बीच में होते तो बीच में, ठीक है, मैं आऊंगा शाहजहां जी, प्लीज मुझे दूसरों के पास जाना है, दूसरे मेहमानों के पास प्लीज। बस मैं बार बार ये याद करता हूं कि जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई सवाल पूछो तो श्री राहुल गांधी जी इस बात का उत्तर देते हैं कि मैं तो राहुल गांधी हूं, मैं कोई सावरकर नहीं हूं। अच्छा, सावरकर तो आजादी से पहले से थे। अब ये अगर बैक मिरर विपक्ष भी डाल के रखे, सरकार भी डाल के रखे, तो किससे उम्मीद करें कि वो आगे वाला अपना विजन दुरुस्त रखेगा, आगे की हेडलाइट्स चमकदार रखेगा। खैर, चितरंजन गगन जी के पास में चलता हूं। चितरंजन गगन साहब, आज हम देख रहे थे तेजस्वी यादव जी का भी हैंडल, और वहां से भी लालू प्रसाद यादव जी की, कम से कम ठीक है, जेपी लोहिया जी को छोड़ देते आप लोग, लालू जी ने कितना संघर्ष किया इस आंदोलन के लिए। उनके आंदोलन को ये थोड़ा सा याद कर लेते तो ठीक लगता कि हाँ, ठीक काम कर रहे हैं। हाँ शर्मा जी, लालू जी ही नहीं, मैं भी उस आंदोलन में था। फिर तो स्वागत है। आप भी मीसाबंदी थे क्या? दौर देखा था जिस आपातकाल की चर्चा अभी भाजपा के साथी हमारे कर रहे हैं। बड़ी हमें आश्चर्य होता है जी कि भाजपा के साथी किस मुंह से आज वे आपातकाल की चर्चा कर रहे हैं। ये लोग वही लोग हैं जिन्होंने इमरजेंसी में जब जेल में से माफीनामा लिखा था। ये वही आरएसएस के लोग हैं जिन्होंने माफी मांगी थी उस समय के तत्कालीन सरकार से। और अगर वास्तव में अगर आप देखना चाहते हैं तो सुनी हुई बात नहीं, मैं देखी हुई बात बता रहा हूं। उस समय केवल इमरजेंसी से एक चीज प्रभावित हुआ था, मीडिया में जो है सो सेंसरशिप लगा था। कोई आदमी सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहा था। नहीं। लेकिन बकिए जो चितरंजन गगन जी, नेता सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे। सबसे पहले विपक्ष के नेताओं को उठा के जेल में डाला। मैं बता रहा हूं, आप सुनी हुई बात बताइएगा। मैं तो उस दौर में शामिल था जी। देखिए, नेता प्रभावित हुए थे इसलिए कि नेता को बोलने की आजादी नहीं थी, लेकिन आम पब्लिक ट्रेन समय पर चलता था, महंगाई कंट्रोल में था, करप्शन खत्म हो गया था, भूमि सुधार लागू हुआ, कई सुधारात्मक काम लागू खत्म हो गया था। मतलब नेता लोग, ये विपक्ष के नेता ही सारा करप्शन कर रहे थे, इनको जेल में डाला तो करप्शन खत्म। सुन लीजिए, जब आप कहते हैं सिविल नाफरमानी का जब घोषणा किया गया रामलीला मैदान में, उसके बाद इमरजेंसी लागू हुआ और उसके बाद में कांग्रेस ने इस पर खेद भी व्यक्त किया।